हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या वाकई में पीसीबी जीता है? क्या पाकिस्तान जीता है अपनी इस जंग में? क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में जरूर होगी, पर हाइब्रिड मॉडल के तहत ही ये होंगे मैचेस। और क्या पीसीबी अपनी शर्तें मनवाकर भी हार गया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आपको बता दें कि 1996 के वर्ल्ड कप का आयोजन के बाद ये पाकिस्तान का पहला आईसीसी इवेंट है। तब भारत और पाकिस्तान भी इस आयोजन का को होस्ट था। भारत और पाकिस्तान ने 2012 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है, लेकिन पिछले साल भारत में हुए वनडे वर्ल्ड कप सहित आईसीसी टूर्नामेंट में वे एक दूसरे का सामना करते रहे हैं। पिछले साल पाकिस्तान द्वारा आयोजित एशिया कप को भी हाइब्रिड मॉडल में बदल दिया गया था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। भारत तब अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद आईसीसी कैलेंडर में वापसी कर रही है और पाकिस्तान ने 2017 में इंग्लैंड में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के पिछले संस्करण को जीता था। उन सबके इस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी और जो बातें निकल के सामने आई है, जब ये पीसीबी का जो फॉर्मूला था मानने के लिए आईसीसी ने किस तरह की शर्तें जो रखी और वो उसमें जो आलोचनाएं हो रही हैं, वो राशिद लतीफ ने जो आलोचना की है, साफ तौर पर मैं आपको बताऊं। राशिद लतीफ ने आलोचना की है और क्या कहा है? पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर सहमत होने के तरीके से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि 2027 के बाद महिला क्रिकेट टूर्नामेंट की पेशकश की जा रही है। हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए कोई मुआवजा ये नहीं है। और अब बताएं आपको बासित अली का क्या कहना था। बासित अली ने कहा कि 2027 या 2028 में महिला विश्व कप की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी जाएगी। हर कोई कहेगा वाह जी वाह, यह शानदार है। एक नहीं बल्कि आईसीसी की 2 प्रतियोगिताएं पाकिस्तान में होंगी। लेकिन इस तरह की प्रतियोगिताओं का क्या मतलब है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि 2026 में पाकिस्तान की टीम भारत का दौरा करेगी और भारतीय महिला टीम फिर पाकिस्तान आएगी। प्रसारकों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो साफ तौर पर आलोचनाएं वहां पर होती हुई नजर आ रही हैं और अब यह देखना होगा किस तरीके से वहां पर मैचेस होंगे नहीं होंगे। यह एक अहम सवाल जो है वो रहेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो काफी अहम है। 2017 के बाद ये अब 2025 में होने जा रही है। 8 साल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। पाकिस्तान ने पिछला संस्करण जीता था और अब दूसरे इस बार जो 2025 में होगी वहां पर अब जिस तरह की शर्तें रखी गई थी, तो उनको मानने के लिए बड़ी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत मीटिंग्स के दौर हुए तब भी ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा नहीं होगा। क्या इंडिया पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा? क्या पाकिस्तान इंडिया आएगा 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएगा? तो अब जिस तरह की बातें सामने आई हैं कि साफ तौर पर लिखित में कुछ नहीं दिया गया है, जो ये सूत्रों के हवाले से सामने आया है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है और यह कहा गया है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेले जाएंगे, लेकिन सिर्फ लीग मैचेस। अगर नॉकआउट पहुंचता है पाकिस्तान तो उसको खेलना ही पड़ेगा सेमीफाइनल फाइनल, जो कि इंडिया के किसी भी शहर में किसी भी ग्राउंड में हो सकते हैं। चर्चा करेंगे, 2 खास मेहमान हमारे साथ इस पे जुड़ के हैं और चर्चा करना काफी अहम है इस बात पर, क्योंकि जिस तरीके से बताऊं आपको कि 2 खास मेहमान, एक दिवांशु जायसवाल और उनके साथ अशिंदर कोल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास चर्चा में, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सी अटकलें पहले से चल रही थी और इस बार जिस तरह से ये बातें निकल के सामने आई हैं, तो क्या लगता है कि क्या वाकई में ही अशिंदर कोल जी पीसीबी जीता है? पीसीबी जीता है। ये जीत और हार की बात नहीं है। ये ऐसा है कि हिंदुस्तान ने पहले ही क्लियर किया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आज की बात नहीं है, ये पिछले 10 साल से चल रहा है कि पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस एंड द मिलिटेंसी वी विल नॉट गो टू दैट प्लेस। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भी है, जैसा भी है, तो ये ऑलरेडी क्लियर हुआ था। बीसीसीआई ने क्लियर किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया था, आईसीसी के सामने उन्होंने पहले ही शर्त रखी थी। अब पाकिस्तान ये कहने कि हम किसी से कम नहीं, ये प्रूव करने के लिए ये अपने कंडीशन रखता था। पहले उन्होंने ये कहा कि हम नहीं खेलेंगे, अगर इंडिया नहीं आएगा तो ये होगा नहीं, या अगर इंडिया आएगा तो आएगा, वरना हम उनसे नहीं खेलेंगे। बहुत सी कंडीशनें ऐसी रखी गई, लेकिन ये सिर्फ जबानी बातें होती रही थी। ये पहले भी मैंने कहा था, पहले भी ये हमारे चैंपियंस ट्रॉफी पर डिस्कशन हुआ था
कि पाकिस्तान हैज नो ऑप्शन, दे हैव टू प्ले एंड दे हैव टू प्ले अंडर हाइब्रिड मॉडल, और उसको अब इन्होंने क्लियर कर दिया, दे विल प्ले नाउ। अपनी वो ऑनर बचाने के लिए दे आर जस्ट पुटिंग सम कंडीशंस कि आगे के लिए जो भी टूर्नामेंट्स होंगे इंडिया पाकिस्तान के, दैट विल बी अंडर हाइब्रिड मॉडल। ये भी एक कंडीशन रखी गई थी। दूसरी बात है कि भाई हमारे पास रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू का बड़ा लॉस हो रहा है, तो रेवेन्यू के लिए हमें कुछ और दे दीजिए, एडिशनल दे दीजिए। तो बहुत सी चीजें ऐसी बातें हो रही है। हमारे आईसीसी के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने जब भी ये बात हुई तो उन्होंने अभी इसको टालने की बात की कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे, आगे बातें होती रहेंगी, लेकिन अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। नाउ पाकिस्तान टू सेव हिज सेकंड ये कह रहा है कि नहीं जी, हमने ये कंडीशन रखी है, आगे के लिए ऐसे होगा। ये भी उन्होंने कहा कि हमें एक और आईसीसी का एक टूर्नामेंट दिया जाएगा टू कंपनसेट द रेवेन्यूज। तो अभी कुछ ऐसी बात नहीं हुआ, हाँ कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं साइन हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ, वर्बली दे हैव पुट सम कंडीशंस, they have put some arguments, and now how the ACC will react, that will be in future. But at present there is nothing. They have to play under this hybrid model. और जो भी मैचेस होंगे वो दुबई में हो जाएंगे, और बाकी जो मैचेस हो जाएंगे पाकिस्तान में हो जाएंगे बाकी मैचेस। ये क्लियर हो गया है मीटिंग में, एंड नाउ विल बी जस्ट वेटिंग फॉर द टूर्नामेंट। बिल्कुल, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बची है, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से ये अनाउंसमेंट होती है और क्या कुछ खास इसमें होता है। दिवांशु जायसवाल, आप खेल पत्रकार हैं, आप बहुत बेहतर समझते होंगे इन चीज़ों को, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शर्तें रखी थी, हालांकि वो तो नहीं मानी गई हैं, क्योंकि उनके कुछ खुद ही पीसीबी के अधिकारी जो हैं वो उनसे नाखुश हैं, जो वर्बली बातें हुई हैं, क्योंकि लिखित में तो बीसीसीआई देने को तैयार नहीं है और वो शर्तें आईसीसी में मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है कि ये जो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उससे मोहसिन नकवी जो है बड़ा खुश हो रहे हैं? नहीं, एक तरह से मैं अगर पिछले पीसीबी के अध्यक्ष जो रहे हैं ज़का अशरफ या रमीज राजा साहब, तो उनसे बेहतर प्रदर्शन कहीं ना कहीं नकवी साहब ने किया है, ये बात माननी पड़ेगी। क्योंकि ज़का अशरफ, रमीज राजा के कार्यकाल में हर बार पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेला, जो भी चीजें हुई, और चाहे वो एशिया कप हो, और उसके बदले में पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ा। बट मोहसिन नकवी के कार्यकाल में ये एटलीस्ट उनकी जीत, थोड़ी सी जीत कह सकते हैं कि पहले से बेहतर है, कि उन्होंने ये मना लिया आईसीसी को और बीसीसीआई को भी कि अगर आप हमारे यहाँ नहीं आओगे तो हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2027 तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं आएगा अपने मैचेस खेलने, और इंडिया पाकिस्तान जो मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, चाहे वो विमेन मैच हो या फिर मैन मैचेस हो। तो ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीजें हैं पाकिस्तान के नजरिए से, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं होता आया था। बट हाँ, जैसा सबको पता था कि हाइब्रिड पे ही होना है। बट एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगले साल एशिया कप भी है और वो इंडिया में होने वाला है, पूरा अकेले इंडिया होस्ट कर रहा है एशिया कप को T20 फॉर्मेट में। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि ये आईसीसी वाला जो फैसला है, क्या एसीसी भी लागू करता है इस चीज पे, कि पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं, हम इंडिया नहीं आएंगे, हमारे मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं। अब वो श्रीलंका हो सकता है, वो दुबई हो सकता है। तो क्या बीसीसीआई एग्री करेगा, क्या एसीसी एग्री करेगा, वो एक देखने वाली बात रहेगी। बट थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि इस बार पाकिस्तान को वो पूरी तरीके से हार नहीं मिली है, वो थोड़ी सी एक खुशी की लहर हो सकती है उनके आवाम में और पीसीबी में भी। जी ठीक है अश्विंदर जी, जिस तरह से ये बातें अब साफ हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हाँ, होनी तो पाकिस्तान में ही है पर हाइब्रिड मॉडल पे ही होनी है। पर इन सब में एक चीज़ है कि जैसे एक बात मानी गई, वर्बली मानी गई, हालांकि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके दौरान इंडिया के मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे, पर लीग मैचेस तो हम तो अपनी इंडियन टीम को हमेशा सोचते हैं कि वो फाइनल ही पहुंचेगी और फाइनल ही जीतेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी, तो नॉकआउट में जब पहुंचेगी तो तब तो पाकिस्तान को खेलना ही पड़ेगा। वो तो सही बात है। मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि एक सबसे बड़ी बात है कि फेस सेविंग पाकिस्तान के साथ जो भी इनकी बात हुई, आईसीसी ने इसको आगे के लिए, आगे मीटिंग के लिए डिस्कशन में रखा। उन्हें कहा विल सी टू इट, दे हैव नॉट एग्रीड एट ऑल, दिस इज वेरी क्लियर। इंडिया हैज, ICC has not given any clearance to the next tournament. They have said we'll look into it. There is no word to it. There is nothing written document.
तो जीत या हार की बात ही नहीं है। पाकिस्तान इज, मैंने कहा, फेस सेविंग के लिए दे आर आर्ग्यूइंग वी हैव डन दिस थिंग, वी हैव डन दिस थिंग। पहले भी जैसे अभी अगर आपको याद होगा कि जब इन्होंने हाइब्रिड मॉडल की बात की थी इंडिया ने, पाकिस्तान सेड वी विल नॉट प्ले एट ऑल, देयर विल बी नो चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट दिस थिंग। दे सेड अगर खेलना है तो पाकिस्तान में खेलना, वरना नहीं खेलेगा। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये सिर्फ जस्ट आर्गुमेंट फॉर सेक, दे हैव नो ऑप्शन, दे विल प्ले। और आज भी वही बात है कि दे विल, whatever ICC will tell them, they will agree to it in future. अगर ICC को कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान को देना होगा तो they will give it, but not on those terms and conditions which Pakistan will put. That will be ICC telling them, okay, we'll give you, they will give you. Only it will be ICC who will decide the things, not on the terms of PCB. PCB cannot put any condition at all. Revenue, आपको ये भी बता दूं, इंडिया, why Pakistan is pursuing for this all? Because अगर जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो भी मैचेस होंगे, इंडिया पाकिस्तान के 2 या 3 मैचेस अगर पाकिस्तान में होंगे, they will have hell of this collection, revenue collection. जितना वो बाकी मैचेस में लेगी, वो 2 मैचेस में ही पूरा आ जाएगा। That is why Pakistan is arguing for that. लेकिन अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से इंडिया is not agreeing to it and they are losing. अब पाकिस्तान, अब इंडिया जब भी कोई मैच इंडिया में होगा, इंडिया में पुट ए, दे विल हैव टू प्ले हियर। अपर हैंड जो है, मैंने कहा ना, रेवेन्यू के मामले में इंडिया इज बिल्कुल अपर हैंड में है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू आईसीसीआई। रेवेन्यू जो है मैक्सिमम तो इंडिया का ही पूरा जा रहा है। बाकी आप अराउंड देखिए, जो भी बाकी सब टीम्स दे रहे हैं, मेरे ख्याल में 90%, 80%, 70% तो कंट्रीब्यूशन हमारा ही है। So nobody can take terms to us. This is our upper hand will be ours, and we will be putting all conditions. Everybody has. अगर जब भी इंडिया में मैचेस होंगे, and when BCCI says we will play, ICC will have to agree on it, and they will play. They will be playing in India. That is very clear. आगे अगर आगे ICC मानता है कि पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट दे दे for just to keep the balance, they will do it, but not on the terms of Pakistan. That it is very clear, I tell you. That is why they have put the meeting next. They said that we'll be discussing it later on. Not with this. First you clear this hybrid model. Hybrid model clear हो गया. They will be playing. Now second meeting में ICC will decide it. There is nothing. Pakistan has not won at all anything. अब just for face saving, they put the things to basically उनका भी internal अपना है. They will have to show something to their own public. We have done this thing, we could manage it. Otherwise there is nothing at all. चलिए, पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि ये एक लॉलीपॉप जो है दे दिया आईसीसी ने पीसीबी को, और ये मानना नहीं चाहिए था। और मैं अब रुक करूंगा दिवांशु जायसवाल जी का। दिवांशु, जिस तरह से पाकिस्तान रिपोर्ट्स बड़ा कुछ बता रही हैं कि ये एक लॉलीपॉप दिया है आईसीसी ने, जिस तरह से ये बातें मानी गई हैं, मोहसिन नकवी की बातें नहीं मानी चाहिए थी, वो तो चलो मीडिया रिपोर्ट्स तो रही साइड पर, जो रशीद लतीफ हैं उनका भी यही कहना है और बासित अली का भी यही कहना है कि अगर मांगना ही था, कुछ मांगना ही था तो एशिया कप मांगते, उसकी बात करते। तो ये मान के क्या फायदा, क्या फर्क पड़ रहा है कि वहां पे आईसीसी वुमेन्स की कोई टूर्नामेंट हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उससे? नहीं, ये तो देखिए, ये पाकिस्तानी मीडिया कहे या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहें या पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहें, सब के सब देखिए जिस तरह के जहरीले बयान उगल रहे थे भारत के खिलाफ और बीसीसीआई के खिलाफ, जय शाह के खिलाफ, तो वो तो चीज देखिए कभी भी पाकिस्तान वो चीज में खुश होने ही नहीं वाला था। चाहे उन्हें कितना भी दे दिया जाए, वो उसमें उनको दिक्कत होती, क्योंकि उन्हें दिक्कत ये है ना कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान, क्योंकि हम तो पिछली बार से मतलब T20 वर्ल्ड कप खेलने चले गए, ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने चले गए, एशिया कप खेलने चले गए, ये खेलने चले गए, हर जगह चले गए, हमारे यहाँ बाकी चीजें इंडिया की तरफ से क्यों नहीं आ रही? और जब अगर इंडिया नहीं आएगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। दुबई में मैच हो रहा है, अब दुबई में जो मैच होंगे, टिकट्स वगैरह जो सोल्ड आउट होंगी, तो उस पर पीसीबी का अधिकार नहीं हो पाएगा। तो दिक्कत वही है कि जो गेट मनी के ऊपर बातें हैं और इंडिया के कारण जो रेवेन्यू जनरेट होता पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के देश के लिए, वो जो इकोनॉमी में बूस्ट होता वो नहीं हो पाएगा। और एक्सपर्ट्स देखिए, अब उनकी मीडिया को मीडिया कहें या कह सकते हैं कि यूट्यूबर्स ही हैं वो सब, मोहसिन नकवी के इर्द गिर्द वो बार बार वही चीजें, अब क्योंकि मोहसिन नकवी का राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभाव है,
पीसीबी के अध्यक्ष के साथ साथ, तो वो उनकी भी एक मजबूरी भी है कि भैया करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हाँ हम बिल्कुल आपके उसमें है, साथ में है, और हम इंडिया को गालियां देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बट सबको पता था कि इंडिया नहीं आने वाला था, ये तो सबको पता था। उन्होंने पता नहीं कैसे अज्यूम कर लिया, और अभी भी वो फेक एजेंडा या नैरेटिव चला रहे हैं कि नहीं 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 पाकिस्तान की जीत है और ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो पुरानी आदतें हैं और वो कभी नहीं बदलेंगी। उनको लगेगा हमेशा कि इंडिया से दुश्मनी निभानी है, और हर चीज में वो बोलेंगे कि नहीं हमारी जीते और ऐसा हो वैसा हो। तो वो तो हमेशा से चला आ रहा है और चलता रहेगा। चलता रहेगा, बिल्कुल। ईश्वरदर जी, जिस तरह से मैं ये समझना चाहूंगा कि जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, वो काफी आलोचना कर रहे हैं इस चीज की कि पीसीबी ने अपना स्टैंड नहीं रखा। पर एक बात जो दिव्यांशु जायसवाल जी ने कही है वो बिल्कुल सही कही है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो मनवाने वाली तरफ जा रहा है पीसीबी, मोहसिन नकवी खास तौर पर। कहने कोई कुछ ना कुछ तो एक्चुअली मनवाया, पहले तो कुछ नहीं कर पाया पीसीबी। पर खास तौर पर ये पूर्व पीसीबी क्रिकेटर इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं कि ये बेहतर तो है देखिए, क्या? उनको अपने जो हालात हैं पाकिस्तान के वो नहीं पता है क्या? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में नहीं पता है? तो किस तरह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान का रुख कर सकती है? और वहां पे तो देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से तो बहुत सिक्योरिटी लैप्सेस हैं जी। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वहां का एनवायरनमेंट है, जी पब्लिक जो है, दे आर वेरी वायलेंट। और जो भी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स है, दे हैव टू कम इन पब्लिक टू शो दैट वी आर नॉट एग्रीइंग टू दिस सिस्टम, बिकॉज उनकी मजबूरी है। अदरवाइज ये पहले से ही क्लियर था कि हाइब्रिड मॉडल में खेलना है और इंडिया के साथ खेलना है। अब उन्होंने एक आर्गुमेंट पुट अप किया था कि हमारे को कंपनसेट करो, हम वी आर लूजिंग रेवेन्यूज ओनली, दिस इज ओनली, या फेस सेविंग कहिए या रेवेन्यूज के, यही दो एजेंडा पाकिस्तान के पास, जो कि उनको मजबूरी है, मजबूर करता है ये आर्ग्यू करने के लिए कि हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए जी। अब देखिए ना, कंपैरिजन है इंडिया और पाकिस्तान की। मैंने पहले भी कहा था, पैसे के मामले में इंडिया इज फार फार अहेड इन कंपैरिजन पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास कहां से रेवेन्यू आएगा? पीसीबी के पास पैसा है नहीं कुछ। अब वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रही है। अब जो हमारे उनके पूर्व क्रिकेटर्स है, दे हैव सीन एवरीथिंग, और उनको ये पता है कि इंडिया पाकिस्तान में मैच पाकिस्तान में हो जाए तो ये तो लॉटरी उनके लिए है। तो सो दैट इज व्हाई वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो। और मैंने पहले भी कहा कि पब्लिक क्यों, पब्लिक इज ऑलवेज वायलेंट। आपने देखा होगा पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ हारता है कभी कभार, कम से कम 4-4, 5-5 महीने प्लेयर्स वापस आते ही नहीं है पाकिस्तान वापस। दे जस्ट मूव अराउंड वहां यहाँ जाके, ताकि वो हार जो है वो दब जाए। सही बात बोली आपने, जिस तरह से ये खिलाड़ी वापस नहीं आते हैं। अगर इंडियन टीम वहां जाए, वहां पे अगर पाकिस्तान इंडिया से हार जाए तो इंडियन टीम वहां बेचारी फंस नहीं जाएगी। That is the part. That is the worst part of it. That's why our BCCI, Indian government, they are very much concerned about their player. बिल्कुल। They don't want to take any risk. This is very clear. इसमें कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है. This is on the ground. We are look. देखिए ना, हमें पता है खुद कि क्या होता है क्या नहीं हुआ है। इंडिया में मैक्सिमम क्या होता है, हुटिंग हो जाती है, और क्या हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान में आ गया, आप देखिए, हमने तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को सारा आंखों पे बिठाया है। देखिए जहां वो जब भी यहाँ आते हैं, अब देखिए क्या टीम को मेजबानी कैसी होती है हमारी यहाँ। वी आर द बेस्ट होस्ट। बट पाकिस्तान में अगर इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन प्लेयर जाते हैं, मे बी दे आर गुड होस्ट, बट वो डर इंडियन प्लेयर्स में हर वक्त रहेगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग टू दैट मच, दे विल बी अफ्रेड ऑफ द थिंग्स। तो वो ओपनली जो खेल होता है ना, दैट विल बी अंडर प्रेशर जी। नहीं क्या होगा वहां, मत ये हो गया, वो हो गया, पत्थर आ गया, कुछ आ गया। तो एक गेम को अंडर प्रेशर, अंडर थ्रेट खेला जाए, दैट इज नॉट ए गेम एट ऑल। वो गेम का माहौल ही खराब हो। गेम शुड बी प्लेड इन फ्री एटमॉस्फेयर, दैट एज टू फ्रेंड्स आर प्लेइंग। उस माहौल में अगर खेला जाए तो डेफिनेटली उस खेल का मजा ही कुछ और होता है। और अगर पाकिस्तान आप जाएंगे वहां वो चीज नहीं। इंडिया में जब आए, अब देखिए पाकिस्तान का प्लेयर अगर चौका मारता है तो इवन आपको देखेंगे 40-50% क्लैपिंग हो जाती है एक साइड से जी।
पाकिस्तान में अगर कुछ भी हो जाए, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्लेयर अगर कोई छक्का मारता है तो साइलेंस हो जाती है पूरा। बिल्कुल, ये तो अक्सर देखा गया कहीं ना वहां पे, कहीं से आपने देखा होगा ये होता है, अक्सर कहीं देखा से है वहां पत्थर पे। आ जाता है, गाली गलौच हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाती है। इंडिया में ऐसा चीज नहीं है। दैट इज वाई वी प्ले सेफ, वी वांट टू प्ले सेफ। और हाइब्रिड वर्ल्ड में आप देख लीजिए, शारजा में, दुबई में मैच होगा, हाँ क्या माहौल रहेगा वहां। बिल्कुल। दिवांशु जी, जिस तरह और से वही एक गेम बड़ी का अच्छी मतलब बात है। कही है अश्विंदर कोहल जी ने, कि अ, पाकिस्तान जब इंडिया के साथ खेलता है तो खुद हार के वो घर जाता है, तो शायद 5-5 6 महीने लग जाते हैं उसको घर पहुंचने में, क्योंकि वहां का जो रहने वाले लोग हैं वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो वो उस टाइम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वही बात आती है, इंडिया जाती है वहां पे और पाकिस्तान को हरा देती है, तो इंडियन टीम का क्या होगा तब वहां पे? ये तो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे याद है वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था और पाकिस्तान ने मैच हारा था, तो पाकिस्तान टीम बहुत देर घर नहीं गए थे, वहां पे लोगों के टीवी टूट गए थे। वो तब बड़ा मशहूर हुआ था 1986 में। उसके बाद लगातार जब मैचेस हुए वर्ल्ड कप में तभी बड़ा मशहूर हुआ, टीवी टूटना टूटना तो आम हो गया था। पर वहां पे आम साउथ हो गया अफ्रीकन था। उनके एक कोच थे जिनकी मृत्यु हो गई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, वो आज तक नहीं पता लग पाया कि वो उनकी डेथ क्यों हुई है। शायद आपको याद हो वो इंसिडेंट। करेक्ट, यू आर राइट, जी। यू आर राइट। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है कि कोई भरोसा नहीं है वहां पे कि कब क्या कैसे वो लोग रिएक्ट कर जाएं। अब शाहिद अफरीदी और ये जो पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ये तो बोल रहे हैं कि बहुत खुश होंगे हम तो जब रोहित शर्मा विराट कोहली वहां पर खेलेंगे, शतक मारेंगे, चौके छक्के मारेंगे। हम पता लगे कि भाई वो वहां से इंडियन टीम का निकलना वहां से मुश्किल हो गया, शायद इंडियन आर्मी को वहां पे इंटरफेयर करना पड़ रहा अगर इंडिया पाकिस्तान जाए तो यू नेवर नो, कंडीशन कभी भी वहां पे कैसी भी हो सकती है। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी के जब चीजें चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसमें जब इंडिया की तरफ से पहली बार रुख किया गया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उसके ठीक एक दिन बाद मेरे ख्याल से क्वेटा में वहां पे बम ब्लास्ट हुआ बिल्कुल। स्टेशन पे। और वहां करेक्ट पे है ये। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पे डिबेट चल रही थी, वो एक्सपर्ट्स ने बोला कि क्या ये ब्लास्ट का कनेक्शन इंडिया से है, क्योंकि कल इंडिया ने मना करा और आज देखिए यहाँ पे ब्लास्ट हो गया और इंडिया बोल रहा सिक्योरिटी रीजन। तो उनका कहना था कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बैठ के क्वेटा में स्टेशन पे ब्लास्ट करवा दिया। तो ये लोग इस तरह की थ्योरी ये लोग लगाते हैं। और आपने देखा वर्ल्ड कप 2023 में बोल रहे थे वो बॉल में चिप है, तो मोहम्मद शमी कैसे रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। हो। और ये T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह की को अलग बॉल दी जा रही है, तो पता नहीं उसके अंदर क्या है। तो अब ऐसी ऐसी बेवकूफी वाली थ्योरी लगाकर ये लोग बोलते हैं और फिर कहते हैं कि यार इंडिया क्यों नहीं आ रहा हमारे यहाँ, और फिर खुद अपना देश खुद सेफ नहीं है और फिर दूसरों को बोलते हैं कि नहीं 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 आप आइए, हम तो बिल्कुल आपको खुले दिल से स्वागत करेंगे। बिल्कुल। तो वो चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और एक चीज ये अच्छी हो गई इस बार, जो पीसीबी का स्ट्रॉन्ग ये पॉइंट आया कि भाई हम नहीं जाएंगे इंडिया, तो इस बार बीसीसीआई प्लस इंडिया का जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने बाकी खेलों के लिए भी ये चीज मना कर दी कि अब पाकिस्तान का टूर नहीं होगा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वाला था वो कैंसिल हो गया क्योंकि इंडिया वहां पे नहीं गई, तो इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया। और बाकी भी जो भी टीमें जाती थी कबड्डी वगैरह जिनको ज्यादा हाईलाइट नहीं मिलती थी, अब मेरे ख्याल से इंडिया की तरफ से अब पाकिस्तान तो कोई नहीं जाएगी। तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी सारे बाकी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में में इन्वॉल्वमेंट सिक्योरिटी होगी। की बात की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले जा रहे थे, एक आखिरी सवाल 30 सेकंड में जवाब लूंगा मैं आप दोनों से। जिस तरह से ये रशीद लतीफ ने एक बात और कही है, कि 2026 वाला जो है वो बेशक वर्बली हो गया है, रिटर्न में नहीं दिया है, पर ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी बहुत चांसेस हैं कि पाकिस्तान फिर भी इंडिया आएगा खेलने के लिए, शायद अपने लीग मैचेस भी यहीं पे खेले आके, क्योंकि 38 बिलियंस अप्रोक्सीमेटली उनको मिलते हैं एक टेन्योर के, एक कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि 4 साल का होता है। 2027 में वो खत्म हो रहा है, उसके बाद वो दोबारा रिन्यू होगा। तो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बड़ी नीचे गिरती जा रही है, लगातार मैचेस हार रही है, तो उसकी वजह से वो अगर कम होती गई तो वो कहेंगे कि $26 मिलियन देंगे आपको, इससे ज्यादा नहीं देंगे, तो आज जाके पाकिस्तान को ही मानना पड़ेगा। 30 सेकंड में जवाब दोनों से। फॉर आर्ग्यूमेंट सेक दैट्स ओके। मैंने फेस सेविंग का कहा ना, फेस सेविंग के लिए वो कुछ भी कहेंगे, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव, दे हैव टू सर्वाइव। जी बिल्कुल। जी दिवांशु जी, अगर नहीं, मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान जो लीग मैच है वो तो कोलंबो में हो जाएगा, बट अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल कहीं पहुंचता है तो फिर उसे यहाँ पे खेलना पड़ेगा।
क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का डंडा चलेगा तो आईसीसी को भी झुकना हाँ पड़ेगा, बिल्कुल, उसमें PCB को स्टेक भी होल्डर्स झुकना जो है ना पड़ेगा, उस कुछ नहीं वर्ल्ड कर कप में स्टेक होल्डर्स जो है वो सिर्फ बीसीसीआई नहीं है, और भी साथ में बहुत सी ब्रॉडकास्टर्स हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें। बिल्कुल सही, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवांशु जायसवाल जी आपका भी, और यशविंदर कोल जी आपका भी। जिस तरीके से एक चर्चा रही, बहुत खास चर्चा रही और मजा भी आया चर्चा में, जैसे हमने पूरा देखा कि किस तरीके से चल रही थी, और अच्छा लगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर जिस तरीके से ये एक चर्चा हुई, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये होगी और हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। अभी इस पे ऑफिशियली मोहर नहीं लगी है, पर फिर भी जो सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि इंडिया के जो 2026 के मैचेस होंगे पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान खेलने के लिए आएगा वो इंडिया नहीं आएगा, वो कोलंबो में खेले जाएंगे, श्रीलंका में। और आपको मैं बता दूं कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, उसका जो को होस्ट है वो श्रीलंका भी है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नॉकआउट खेलने के लिए इंडिया आना ही पड़ेगा पाकिस्तान को। फिलहाल आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।